आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है परम प्रतिभा जेएसएससी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सीरीज़ का 5वां वीडियो। और 5वां वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी जो है वह 3 प्रकार का है, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर में वह स्थान जहां सूचना, डाटा, प्रोग्राम आदि को अस्थायी और अस्थायी समय के लिए स्टोर किया जाता है, मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी मनुष्य के मस्तिष्क की तरह कार्य करती है। जब मेमोरी डाटा के कुछ समय के लिए स्टोर करती है जब मेमोरी डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती है तो अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। जब मेमोरी डाटा को अधिक समय के लिए स्टोर करती है तब अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अस्थायी में रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्राथमिक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि मेमोरी का प्रकार हम लोग देख लिए थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हम लोग जानते हैं सबसे पहले। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम को करने के लिए सर्वप्रथम जिस मेमोरी का प्रयोग करता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है। कोई भी कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना कार्य नहीं कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार से होता है, रैम होता है और रोम होता है। रैम जो है वह अस्थायी है जबकि रोम जो है अस्थायी है। रैम 2 प्रकार होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। रोम जो है 3 प्रकार से होता है, पी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। तो आइए हम लोग जानते हैं रैम और रोम का प्रकार। पहले हम लोग रैम के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य प्रोसेस करने वाली प्राथमिक मेमोरी को रैम कहलाती है। रैम एक अस्थायी यानी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। पहली बार रैम को इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। रैम में रीड एंड राइट दोनों ऑप्शंस होते हैं, अर्थात इसमें डाटा पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकते हैं। बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर अचानक बंद हो जाने पर रैम में लिखा हुआ डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रैम का 2 प्रकार है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो आइए हम लोग जानते हैं स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में। तो स्टैटिक रैम का पूरा नाम है एस से स्टैटिक, बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी तो जानबे करते हैं। स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जल्दी रिफ्रेश नहीं होता है। एस रैम कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। डी रैम की अपेक्षा गति जो है तेज़ और महंगी होती है। इसका उपयोग एस रैम का जो है शेयर मार्केट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर्स में इसका उपयोग किया जाता है। डी रैम के बारे में हम लोग जानते हैं। डी रैम, डी यानी डी फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। इसमें कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। डी रैम को रिफ्रेश करने से कैपेसिटर सेल चार्ज बंद हो जाता है। एस रैम की अपेक्षा इसकी गति जो है धीमी होती है और कीमत भी सस्ती होती है। डी रैम का उपयोग जो है पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में किया जाता है। तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम, रैम में हम लोग देखें स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। अब हम लोग देखेंगे रोम हम लोग देखेंगे। तो रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है।
रोम रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है, यह अस्थाई यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें केवल डाटा को पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। बिजली चले जाने पर, कंप्यूटर अचानक बंद हो जाने पर रोम में लिखा हुआ डाटा नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। रोम 3 प्रकार से होता है, पी रोम, ई पी रोम और ई प्रोम। ठीक है, पी फोर प्रोग्रामेबल, रोम को जानबे करते हैं रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए हम लोग जानते हैं तीनों। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है पूरा नाम। देखिए, रोम में सभी में है, रोम सभी में है। रोम का पूरा नाम हम लोग सभी जानते हैं। याद करने के लिए बस ज़रूरी है रोम से पहले का। जैसे रोम से पहले है प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। फिर रोम से पहले है इरेजेबल और प्रोग्रामेबल, फिर रीड ओनली मेमोरी, फिर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में क्या है कि इसमें एक बार डाटा लिखा जाता है लेकिन मिटाया नहीं जाता है। ठीक है, इसमें लिखे हुए डाटा को अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से मिटाया जाता है, इसमें मिटाया नहीं जाता है। इसमें लिखे हुए डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा कुछ ही समय में हटा सकते हैं। ठीक है, पी रोम का उपयोग जो है वीडियो गेम में, टॉय में, मेडिकल उपकरण में, सीआरटी में, मॉनिटर में किया जाता है। जबकि ई प्रोम का टीवी ट्यूनर कार्ड में किया जाता है। जबकि ई पी रोम का उपयोग जो डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर और मेमोरी कार्ड में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। हम लोग प्राइमरी मेमोरी में देख लिए। दूसरा मेमोरी में CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, द्वितीय मेमोरी कहलाता है। ठीक है, इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, या एक्सटर्नल मेमोरी या बैकअप मेमोरी। ठीक है, इसका उपयोग अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है। वह मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं है, इन्हें अलग से जोड़ा जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD। द्वितीयक मेमोरी जो है वह 2 तरह का होता है। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का प्रकार है मैग्नेटिक टाइप, और डायरेक्ट में होता है मैग्नेटिक डिस्क। अभी हम लोग देखेंगे जैसे सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग देखें सीक्वेंशियल्स और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो सीक्वेंशियल्स हम लोग देख लिए, सीक्वेंशियल अभी हम लोग देखेंगे। मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, इस प्रकार के मेमोरी में डाटा जो है उसी क्रम में एक्सेस होता है जिस क्रम में डाटा को स्टोर किया जाता है। पहले इसका उपयोग वीडियो प्लेयर, टैप कैसेट्स, जैसे इस तरह का टैप कैसेट्स में किया जाता था। तो उदाहरण है मैग्नेटिक टैप। यह पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी है। इसमें पॉलीएस्टर फीता के साथ एक आयरन ऑक्साइड का लेपन किया जाता था। यह चुंबकीय चिन्ह बनाकर डाटा लिखा जाता है। इसका उपयोग डिजिटल और एनालॉग डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी का सीक्वेंशियल हम लोग देख लिए। दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार के मेमोरी डाटा किसी भी क्रम में एक्सेस एवं स्टोर किया जा सकता है। उदाहरण है हार्ड डिस्क, जैसे ये है, फ्लॉपी डिस्क, DVD, पेन ड्राइव। तो सबसे पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं हार्ड डिस्क का। CPU के अंदर डाटा को स्टोर करने वाली यह प्रमुख डिवाइस है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में सामान्यतः C ड्राइव नाम दिया जाता है। सबसे पहला हार्ड डिस्क जो है IBM कंपनी ने बनाया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता 5 MB थी। वर्तमान में इसकी स्टोरेज क्षमता 22 TB यानी टेराबाइट तक पहुंच गई है। हार्ड डिस्क की स्पीड जो है RPM यानी रिजोल्यूशन पर मिनट्स में मापी जाती है। मार्केट में हार्ड डिस्क का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनियाँ हैं वेस्टर्न डिजिटल, सीगेट टेक्नोलॉजी, तोशिबा, EMC कॉरपोरेशन, क्वांटम और हिटाची। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से होता है, ये रहा हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो हार्ड डिस्क का ट्रैक यानी वृत्ताकार रिंग आकार की होती है। ये ट्रैक एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का समय को सीक टाइम कहा जाता है। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक सबसे बाहरी स्थित होता है। जैसे देखिए इस तरह से होता है, तो सबसे बाहरी का जो होता है ना उसमें जीरो ट्रैक होता है। दूसरा होता है सेक्टर। हार्ड डिस्क में पिज्जा के आकार में डाटा स्टोर करने वाली सबसे छोटी यूनिट्स है। ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय को रोटेशनल लेटेंसी टाइम कहलाता है। सेक्टर में डाटा को लिखने पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफ़र रेट कहलाता है। दूसरा सी है क्लस्टर। एक से अधिक सेक्टर मिलकर क्लस्टर बनते हैं। रीड एंड राइट हेड या हार्ड डिस्क में डाटा रीड एंड राइट करने का कार्य करता है। प्लॉटर एक गोलाकार डिस्क होती है जो हार्ड डिस्क के अंदर लगी होती है। हार्ड डिस्क में सर्वप्रथम प्लेटर का फेच होता है। स्पाइंडल यह एक मोटर है जो प्लाटर के बीच स्थित होती है, जिसकी सहायता से प्लाटर घूमता है। हार्ड डिस्क के प्रकार अभी हम लोग देखेंगे। हार्ड डिस्क का प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, एक होता है पाटा और एक होता है साटा। पाटा और साटा, तो पाटा मतलब पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और साटा में होता है सीरियल, बाकी सेम ही होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो पाटा के बारे में जानते हैं। पाटा सबसे पुराने प्रकार के हार्ड डिस्क हैं। इसका उपयोग पहली बार 1986 में किया गया था। पाटा एक मध्यम गति की हार्ड डिस्क है। इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट 133 MB प्रति सेकेंड है। यह ड्राइव मैग्नेटिज्म के इस्तेमाल से डाटा स्टोर की जाती है। अब देखते हैं साटा के बारे में। साटा मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आज के अधिकतर कंप्यूटर में और लैपटॉप में आपको इस प्रकार के हार्ड डिस्क मिल जाएगा। पाटा ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क का डाटा ट्रांसफ़र रेट अधिक होता है। इसकी गति 150 MB प्रति सेकेंड से 600 MB प्रति सेकेंड तक हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं SSD। SSD का पूरा नाम है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इस प्रकार के हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जुड़ने के लिए छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करते हैं। SCI हार्ड डिस्क के नए संस्करण 16 बिट अल्ट्रा 640 डाटा ट्रांसफ़र स्पीड 640 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड। SCI 12 मीटर की लंबाई वाली केबल के साथ 16 डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है। फिर है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD आज की सबसे लेटेस्ट ड्राइव में आती है। बाकी सभी हार्ड डिस्क डिवाइस के मुकाबले काफ़ी बेहतर और तेज है। SSD डाटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। इसकी डाटा एक्सेस स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इसकी कीमत एक HDD ड्राइव के मुकाबले काफ़ी अधिक होता है। कंप्यूटर ड्राइव हार्ड डिस्क मेमोरी को छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिसे ड्राइव कहते हैं। ड्राइव C प्राइमरी हार्ड ड्राइव, ड्राइव D हार्ड ड्राइव, ड्राइव E हार्ड ड्राइव, ड्राइव F पेन ड्राइव, ड्राइव G DVD रीड एंड राइट ड्राइव। दूसरा हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का पहला टाइप हम लोग देख लिए थे हार्ड डिस्क, और दूसरा हम लोग देखेंगे फ्लॉपी डिस्क। यह माइलर प्लास्टिक की बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसमें दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ का लेपन किया जाता है। इसका प्रयोग डाटा या छोटे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसका स्थान जो है पेन ड्राइव ने ले लिया है। ये जो है यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ये है फ्लॉपी डिस्क। तो 8 इंच के साइज फ्लॉपी डिस्क जो है 200 KB का स्टोर करता है। 5.25 इंच में 1.2 MB और 3.5 इंच में 2.8 MB तक। देखिए अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार। ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। इसका प्रकार है CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का उपयोग ऑडियो फाइल और छोटे प्रोग्राम फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा लिखने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। CD जो है 3 तरह का होता है। CD जो है वह 3 तरह का होता है। पहला CD रोम, पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम तो जानबे करते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसमें पहले से उपस्थित डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें डाटा को मिटाया नहीं जा सकता है। इसका उपयोग ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर स्टोर करने में किया जाता है।
यहाँ आप लोग देख सकते हैं दूसरा जो है कॉम्पैक्ट डिस्क का टाइप जो है CDR, पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, R का मतलब है रिकॉर्डेबल। इसमें यूजर द्वारा डाटा एक बार लिखा जाता है कि इनको एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता है। WRM राइट वंस रीड्स मैनी भी कहा जाता है। CDRW पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, यूजर के द्वारा डाटा लिखने के साथ साथ एडिट या डिलीट भी किया जा सकता है। आगे है दूसरा DVD, पूरा नाम है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। CD के क्षमता से अधिक, लगभग 17 GB तक। मेमोरी CD डिस्क की भांति होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता इससे ज़्यादा होती है। डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। देखिए DVD में लेयर जो है फर्स्ट और सेकंड, तो लेयर 1 साइड इतना GB 4.7 और 8.5, फिर 9.4 और 17.08। तीसरा प्रकार है ब्लू-रे डिस्क। नीले रंग के किरणों का प्रयोग करने के कारण इसे ब्लू-रे डिस्क कहा जाता है, BD के नाम से भी जाना जाता है। यह मेमोरी DVD डिस्क की भांति है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता DVD डिस्क से ज़्यादा है। BD CD DVD की तुलना में लेजर वेवलेंथ का उपयोग करती है। यह ऑप्टिकल डिस्क में सर्वाधिक क्षमता की डिस्क है। यह हाई डेफिनेशंस वीडियो का समर्थन करता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 25 GB से 128 GB है। सिंगल लेयर BD में 25 GB और डबल लेयर में 50 GB। अब हम लोग यहाँ समझने की एक ज़रूरत है कि यहाँ देखेंगे कि प्रमुख स्टोरेज घटते क्रम, तो सबसे अधिक स्टोर जो होता है वह हार्ड डिस्क में होता है जो टॉप नंबर पर है, फिर HBD पर, फिर BD पर, फिर DVD पर, फिर CD पर, फिर अंत में फ्लॉपी डिस्क पर। हार्ड डिस्क की पहले तो 5 MB थी लेकिन अभी इसकी स्टोरेज क्षमता जो है 22 TB हो गया है। और फ्लॉपी डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क में यदि 3.5 इंच का साइज रहेगा तो इसका 2.8 MB मेगाबाइट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। पहला पेन ड्राइव, कंप्यूटर की सेकेंडरी और अस्थायी USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस वो फ्लैश मेमोरी ड्राइव है। यह डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट्स यानी GB तक हो सकती है। इसे कंप्यूटर से हटाने पर भी डाटा बना रहता है। दूसरा है मेमोरी कार्ड। यह पतले आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है। इसकी मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। तीसरा है मास स्टोरेज डिवाइस। यह कम लागत व असीमित क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस, उदाहरण के लिए डिस्क एरे, CD-ROM और जक बॉक्स। अब हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कैश मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति मेमोरी है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है। CPU एवं मुख्य मेमोरी के मध्य उपस्थित होता है कैश मेमोरी। CPU द्वारा जिन प्रोग्राम और निर्देशों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर वह फाइल उसे वहां नहीं मिलती है उसके बाद रैम यानी प्राइमरी मेमोरी को चेक करता है। कैश मेमोरी के कारण पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है अर्थात कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। इसकी तीव्र गति अर्धचालक मेमोरी के कारण होती है। कैश मेमोरी अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत तेज होती है। इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित अन्य तथ्य, कंप्यूटर मेजरमेंट्स यूनिट्स। तो देखेंगे एक बिट 0 या 1, जिसे 1 और ऑफ कहते हैं, इसको एक बिट बोलते हैं। और 4 बिट या हाफ बाइट को एक निबल बोलते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और कम्बिनेशन ऑफ बिट बराबर 1 वर्ड होता है। और 1024 बाइट
1024 बाइट 1024 बाइट को 1 KB बोलते हैं और 1024 KB को 1 MB बोलते हैं और 1024 MB को 1 GB बोलते हैं। 1024 GB को 1 TB बोलते हैं। 1024 TB को 1 PB बोलते हैं। 1024 PB को एक XB या EB बोलते हैं और 1024 EB को एक ZB बोलते हैं। 1024 ZB को YB बोलते हैं। रजिस्टर यह कंप्यूटर की सबसे तीव्र मेमोरी होती है, CPU से जुड़ी रहती है तथा तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कार्य के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे मेमोरी, एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है। 16, 32, 64 बिट पाए जाते हैं। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पूछा जाए कि सबसे बड़ा एक्सेस कौन सा है, एक्सेस टाइम इंक्रीजिंग, तो रजिस्टर ही बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंक्रीजिंग। देखिए मेमोरी एक्सेस टाइम और स्टोरेज क्षमता, जैसे रजिस्टर जो मेमोरी है वह 1 से 2 नैनो सेकेंड में 200 बाइट स्टोर कर सकता है। कैश मेमोरी 3 से 10 नैनो सेकेंड में 32 KB से 4 MB तक स्टोर करता है। रैम जो है वह 11 से 60 नैनो सेकेंड में 16 MB से 4 GB तक, और मैग्नेटिक डिस्क 1050 मीटर सेकेंड में इतना 160 GB से 1600 GB, और ऑप्टिकल डिस्क 100 से 200 मीटर सेकेंड से 700 MB से 60 GB तक। मेमोरी की गति स्पीड ऑफ मेमोरी, सबसे अधिक मेमोरी की गति है रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी का। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, मुख्य कार्य इनपुट आउटपुट युक्तियों के मध्य आपसी संयोजन को सुचारू रखना। यह रोम EEPROM पर अवस्थित रहता है। यहाँ देखेंगे MBPS का पूरा नाम है मेगाबाइट। जहाँ कैपिटल में B रहेगा वहाँ बाइट होता है, जहाँ स्मॉल में B रहेगा वहाँ बीट होता है। तो मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड। अब हम लोग को इसमें बड़ा कौन है, यानी जो कैपिटल रहेगा वही तो बड़ा रहेगा। जैसे देखिए बीट जैसे 8 गो बीट मिला तब बाइट बनता है, कितना, 1 बाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का 5वां वीडियो समाप्त हो गया, और आगे का वीडियो, 6ठा वीडियो जो है हम लोग बनाएंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर रहते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।